सो लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझते हैं। इक्वेशन जैसे कि आपको पता है कि इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन यू कंपेयर अ पॉलिनोमियल विद जीरो। लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के कंपेयर किया था। सो व्हेन यू कंपेयर अ पॉलिनोमियल विथ जीरो और सम कांस्टेंट नंबर और सम अदर पॉलिनोमियल तो आपको इक्वेशन मिल जाता है। तो लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि पावर हमेशा वन रहती है और क्वाड्रेटिक का जो डिग्री होता है वो हमेशा टू होता है। सो एनी इक्वेशन जिसमें एक तरफ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक तरफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके इक्वल टू में जीरो है या कांस्टेंट होगा तो भी हम बोल सकते हैं कि हम सारा कुछ लेफ्ट लेकर आ जाएंगे और इक्वल टू में कांस्टेंट लिख देंगे। सो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। So any equation which is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। अब सवाल ये उठता है कि क्वाड्रेटिक जज में करता कौन है, क्वाड्रेटिक कौन दिखाता है, कैसे मालूम पड़ता है क्वाड्रेटिक है? तो क्वाड्रेटिक मालूम पड़ता है डिग्री देख के। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है, हाईएस्ट पावर डिसाइड करती है कि डिग्री क्या होगी। पता ही आपको ये। सो सबसे पहले स्क्वायर आना चाहिए। तो लेट्स से कोफिशिएंट लगा दिया एक्स स्क्वायर के साथ। हमें क्या मालूम कोफिशिएंट है कि नहीं है? हो सकता है कोफिशिएंट 1 हो, सो ए एक्स स्क्वायर। फिर हो सकता है एक्स की टर्म हो या मिसिंग हो तो भी चलेगा। तो लेट्स से धीरे धीरे पावर कम कर दी जाती है। अगर आपने क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसी भी पॉलिनोमियल में हम ऑर्डर अरेंज करते हैं, धीरे धीरे पावर को कम करते जाते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड वे, दैट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल। तो अगर स्क्वायर है तो अगली टर्म में x टू द पावर 1 आना चाहिए और उसका कुछ कोएफिशिएंट हो सकता है। और उसके बाद x टू द पावर 0, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी उसमें x प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि c। तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक। हो सकता है b 0 हो जाए बट कभी भी a के नॉट बी 0। अगर a 0 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर a 0 हो गया फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, ये तो लीनियर बन जाएगी या तो ये कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। अगर b भी 0 हो गया तो अगर a 0 हो गया इसका मतलब 0x स्क्वायर यानी वो है ही नहीं, प्लस bx प्लस c, दैट मींस वो तो bx प्लस c बन गया। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो किसी भी हालत में a 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो कहानी खत्म हो गई, चैप्टर ही ओवर हो गया। फिर तो चैप्टर बन गया लीनियर इक्वेशन के ऊपर, आप छोड़ सकते हैं को। लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिसीजन एक्स स्क्वायर करेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, बाकी है या नहीं है उससे मतलब नहीं होता। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस सर। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नो सर। आगे चलते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर उससे बड़ी पावर प्रेजेंट है तो फिर वो क्यूबिक होगी, बाय क्वाड्रेटिक होगी एंड सो ऑन। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि जज कीजिए कि कौन सा वाला क्वाड्रेटिक है कौन सा वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यहाँ पे आई विल जस्ट सिंपली मेक सम सिंप्लीफिकेशन। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसके लेफ्ट में एक पॉलिनोमियल, राइट में एक पॉलिनोमियल, लेफ्ट में एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल कंपेयर करा हुआ है। सब कुछ एक साइड लेकर आ जाओ, सब कुछ मैं लेफ्ट तरफ लेकर आ रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिससे मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है? यस। क्या इससे बड़ी कोई टर्म प्रेजेंट तो नहीं है? नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इफ यू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर किया जाए तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है बिकॉज b प्रेजेंट ही नहीं है, x का टर्म ही नहीं है मतलब प्रेजेंट नहीं है, और कांस्टेंट की वैल्यू 7 है। किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है पूछ सकता है। कोई डाउट बेटा अभी तक? नो सर। परफेक्ट। तो ये आपने क्या करा, आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक का जजमेंट किया। कि क्वाड्रेटिक का जजमेंट कैसे आएगा? बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में होना चाहिए। इससे बड़ी पावर नहीं हो सकती, इससे छोटी पावर नहीं हो सकती, एग्जैक्टली x स्क्वायर चाहिए मुझे।
एंड ऑल पावर्स ऑफ x हैज टू बी इंटीजर। तो पॉलिनोमियल का फंडा होता है यार, ये क्वाड्रेटिक का फंडा थोड़ी है, ये तो पॉलिनोमियल में पढ़ा होता है कि कोई कहीं पर भी x की पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं चलती है, अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है और फिर क्वाड्रेटिक का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली हमें एनकाउंटर नहीं करेंगे, बट बेसिकली अगर याद रखना पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। लेट्स गो फॉर सेकंड वन, सेकंड चेक करते हैं। बोले बताइए ये क्वाड्रेटिक है क्या? दिखता तो है, फीलिंग तो आता है, लेफ्ट साइड x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लेट्स सॉल्व इट। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, जब राइट साइड सॉल्व किया गया तो -2 अंदर जाएगा तो ये -6 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस के 2x बन जाएगा। 2x। वेरी गुड। यस तो हम सर। सब कुछ लेफ्ट तरफ ले आते हैं, जब सब कुछ लेफ्ट तरफ ले आएंगे तो हमें -2x मिल जाता है लेफ्ट तरफ, एक्स्ट्रा एक, और ये -6 लेफ्ट जाके पॉजिटिव 6 बन जाता है और इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इफ यू कंपेयर तो आपको मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes. Yes. It is a Yes, quadratic sir. equation. Very good. And can you tell me the value of ABC directly by looking at the equation? Yes, So sir. A One. B is equal to minus One 1, B minus minus 4 and C 6. Absolutely. A का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू -4 हो गया और C का वैल्यू 6 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल से सवाल थे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये पता करना था। लेट्स मूव ऑन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, x minus 2 एंड x plus 1, और इसके इक्वल टू में नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। और साथ में आ गया x plus 3। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो दिख रहा है कि यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा, और इधर भी x और x बनेगा तो x स्क्वायर बनेगा, और इक्वल टू के आइदर साइड सेम साइंस कट हो जाते हैं, सेम चीजें कट हो जाती है, सिंबल अगर उसका सेम है, साइन सेम है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। सो x का मल्टीप्लाई x plus 1 में हो गया, -2 का मल्टीप्लाई x plus 1 में हो गया, और इधर x का मल्टीप्लाई x plus 3 में हो गया, और -1 का मल्टीप्लाई x plus 3 में हो गया। हालांकि आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने ये स्टेप जबरदस्ती लिख दिया, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है इसलिए। तो x इंटू एक्स का मतलब हो गया x स्क्वायर, प्लस हो गया x, माइनस हो गया 2x, माइनस हो गया 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में मिलेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आई होप ये मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है कुछ मल्टीप्लिकेशन में। और अगर आप आइदर साइड देखें तो सेम साइन कट हो जाता है, मतलब कि x स्क्वायर से कट हो सकता है। अगर आपको ऐसे कट नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ लेफ्ट तरफ ले आइए, उसके बाद बात कीजिए। सब कुछ लेफ्ट तरफ लेके आते हैं फिलहाल, तो इसको रीअरेंज करते हैं लेफ्ट वाले को। तो लेफ्ट में मुझे मिल रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और राइट में मुझे मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड। So you will get x square minus x square minus x minus 2x minus 2 plus 3 is equal to 0. So I will get minus 3x plus 1 is equal to 0. It is not a quadratic. Quadratic नहीं है ये। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? Yes, sir. हाँ सर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्वाड्रेटिक का जजमेंट आराम से हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक हो जाती है, इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ा सा, अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता, इधर 2 लगा देता, तो अब मुझे पता है इस मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्या मिलता है बेटा लेफ्ट साइड में? 2x square. 2x स्क्वायर। और राइट साइड में क्या मिलता है बेटा मुझे? X square. तो जब ये लेफ्ट जाता तो x स्क्वायर पूरा कट नहीं हो पाता, तब क्वाड्रेटिक बच जाता। कौन Yes. बन रहा है? तब क्वाड्रेटिक बच जाता। फिलहाल तो देखा हमने क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी कोफिशिएंट बिल्कुल सेम थे, मतलब वो कट ही हो जाएगा, दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो आई गेस क्वाड्रेटिक का जजमेंट आप सब लोग कर लेंगे। चल वी मूव ऑन। यस Yes, सर। sir. कोई परेशानी नहीं है अभी तक तो? No, sir. No, sir. नो सर। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, अगले 3 क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि यार लेफ्ट पिछले क्वेश्चन में वो यहाँ पे करवा रहे हैं वो आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ रहा है 2x स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लेट्स सॉल्व क्विकली, फटाफट कर लेते हैं। सो x का मल्टीप्लाई जब 2x प्लस 1 में होगा, और -3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में होगा, और लेफ्ट साइड तो x स्क्वायर प्लस 5x तुरंत आ गया। हमें लेफ्ट तरफ मिल रहा है, सॉरी राइट साइड आ गया, राइट साइड x स्क्वायर प्लस 5x आ गया। लेफ्ट साइड हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। सो लेफ्ट वाला इक्वेशन बन गया था, सिंप्लीफाई हो गया था एक्सप्रेशन ऐसा कुछ, और राइट में आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। सब कुछ लेफ्ट तरफ लेकर आएंगे, यू विल गेट 2x स्क्वायर
minus x square. Minus 5x minus 5x minus 3 is equal to 0. This give me x square minus 10x minus 3 is equal to 0. Yes, it's a quadratic equation. ये quadratic है. समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? Yes, sir. Alright. तो I guess इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आप आराम से ट्राई कर सकते हैं. इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है. एंड अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 4th में, इसमें अगर आप ये देखें कि ए बी सी का वैल्यू क्या है, सो बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड तरीका ये होता है ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है? -10 साइन का ख्याल रखना है, साइन का ख्याल रखना है. -10. सी का वैल्यू कितना है बेटा? -3. शाबाश. तो ये आपके यहाँ पे कोफिशिएंट्स हो गए एबीसी, और ये क्वाड्रेटिक तो है. ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया क्वाड्रेटिक का जजमेंट. इसमें कोई टेंशन नहीं किसी को भी? No, sir. चलिए, नो सर ओके ओके. और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे इसलिए मैंने स्किप कर दिया. यहाँ पे दिख रहा है कि यार लेफ्ट में क्यूब आ रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई करने से क्यूब तो बन ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट जो बनेगा क्यूब का वो 1 बनेगा, और इधर कोफिशिएंट क्यूब का 1 नहीं बनेगा, वहां पे 2 बनेगा. तो शायद ही कैंसिल नहीं हो पाएंगे. ये आपका ओरल जजमेंट हो गया. लेट्स मल्टीप्लाई. नाउ a plus b whole square, whole cube, sorry. a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube is equal to 2x cube minus 2x. Agree with this? Yes, So आपको sir. मिल जाता है x cube plus 9x square plus 2 square 4 3 is 12, 12x plus 8 is equals to 2x cube minus 2x. क्लियरली मालूम पड़ रहा है जब ये टर्म लेफ्ट में आएगी तो x क्यूब पूरा कट नहीं हो पाएगा, माइनस x क्यूब बचेगा, 9x स्क्वायर बचेगा, 14x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0. दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक. दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. ये क्यूबिक इक्वेशन है. मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? Yes, sir. चलिए लेट्स मूव ऑन. अभी हम चलते हैं, मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा सिंपलीफाई करके स्क्वायर बनना चाहिए तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं है तो नहीं है, नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक. तो ये हुआ क्वाड्रेटिक का जजमेंट. आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नाउ इसमें 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा. अभी सबसे पहली चीज मेथड ऑफ सॉल्विंग. मेथड ऑफ सॉल्विंग जिसमें 3 मेथड है, और फर्स्ट आ जाएगा आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आप ऑलरेडी क्लास 9 में कर चुके हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ब्रेक करिए. दूसरा आपका आ जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये काफी नया होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. और थर्ड होगा आपका बाय फॉर्मूला मेथड. और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बस नेचर ऑफ रूट. दैट्स द ओनली 4 थिंग वी हैव टू लर्न. नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जीरो. जीरोस बोला जाए, रूट्स बोला जाए. इक्वेशन में रूट्स वर्ड यूज होता है, पॉलिनोमियल में जीरो वर्ड यूज होता है. बस ये 4 चीजें पढ़नी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ऑलरेडी आप सबको आता है, पॉलिनोमियल में भी आप लोगों ने करा हुआ है. फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस. वही काम करना है यहाँ पे. सो लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल, 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. पहले बताओ, is it a quadratic equation? Yes, sir. Yes. बोला सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है? 9. 9. मल्टीप्लाई करने पे 9 लाना है, वही प्लस साइन के साथ. और प्लस करने पे क्या लेकर आना है? प्लस करने पे -10 लेकर आना है. -10 लिखा है यहाँ पे. अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है. तो ये मालूम है कि 9 1 9 हो जाएगा, लेकिन 9 और 1 को ऐड करा के 10 नहीं बनाना है, -10 चाहिए. तो बोथ हैज टू बी नेगेटिव. Yes, sir. So 3x square minus 9x minus x plus 3 is equal to 0. कोई प्रॉब्लम इसमें ब्रेक करने में किसी बच्चे को? इसको ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम है किसी को बेटा? No, sir. From the first two term पक्का x कॉमन आता है. पक्का, सोचना ही नहीं है. x तो निकलेगा ही निकलेगा. यहाँ से वेरिएबल तो पक्का कॉमन निकलता है, नंबर भी निकल सकता है, लेकिन पहली 2 टर्म में से x तो पक्का ही निकलेगा. साथ में 3 और 9 में 3 कॉमन है, तो आई विल टेक 3x कॉमन. So I will get x minus 3
नेक्स्ट टू टर्म्स में से, क्योंकि आप नेगेटिव टर्म है, जब नेगेटिव होता है तो माइनस तुरंत बाहर निकाल लिया जाता है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, नहीं आया तो आपने गलत किया है, सेम आ चुके हैं। तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3 और एक बन जाएगा, इनको कलेक्ट कर लिया हमने 3x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir, no doubt. तो इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। एंड दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब आ सकता है? दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी आ सकता है जब इसमें से एटलीस्ट कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो जाए। तो ये बोला है, बताइए कि x माइनस 3 और 3x माइनस 1 0 कब आएगा? आइदर x माइनस 3 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू या तो 3 हो जाए, या आपका आंसर हो गया, और दूसरा भी चलेगा, या तो 3x माइनस 1 0 हो जाए, यानी कि 3x की वैल्यू 1 हो जाए, यानी x की वैल्यू 1/3 हो जाए। तो आंसर आपका आएगा या तो x का वैल्यू 3 है या x का वैल्यू 1/3 है। आई होप दैट्स ओके। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तरीका तो आपने ऑलरेडी 9th में भी करा हुआ है, अभी क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स में भी करा था, तो इस पे आई गेस बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिक्कत कहाँ पे आती? दिक्कत आती जब जहाँ पे रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, क्यूब रूट आ जाता है, नहीं नॉट क्यूब रूट, सॉरी, स्क्वायर रूट आ जाता है कोफिशिएंट में, और वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन एग्जांपल से निकाला हुआ है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक आध क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। बोले बताइए कैसे करना है सॉल्व। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए हमको? -12। और ऐड करने पे कितना चाहिए? -1 Minus. तो मैं तो बोलता हूँ जब नेगेटिव आता है ना मल्टीप्लिकेशन, जब नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन आता है हमेशा उल्टा सोचना चाहिए। उल्टा मतलब माइनस, मल्टीप्लाई करने पे माइनस चाहिए, तो आप उल्टा ढूंढिए कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका डिफरेंस -1 आएगा या 1 आएगा, जल्दी मिलता है। तो 4 3 4 and 1 है ना। जब नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप उल्टा ढूंढेंगे तो बेटर है। उल्टा मतलब यहाँ जो साइन है वो देखिए, अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस करने पे 1 ढूंढिए, जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12 है और जिनका डिफरेंस जो है वो 1 हो, तो 4 and 3 होता है। साइन तो हम आराम से लगा ही लेंगे, 4 and 3 है, यहाँ पर भी 4 and 3 है। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है, दैट्स वाई बड़े वाले के साथ लगाना पड़ेगा माइनस, तब जाके बात बनेगी। हाँ बेटा बोलो। X equals to सर आप एक बार वो -1/2. फिर से बता सकते हैं कि वो आप क्या बोल रहे थे? उल्टा हमें सोचना चाहिए, थोड़ा ऑडियो एरर हो रहा था। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, यस सर। तो आप ये सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 लेकर आना है और माइनस करने पे 1 लेकर आना है। ये साइन का ध्यान रखिए। ओके सर। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस करने पे ढूंढिए कि माइनस करने पे 1 चाहिए, जल्दी मिलता है नंबर, एक्चुअली जल्दी मिलता है और कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है, नथिंग न्यू, मतलब ये तो क्लास 9 पे करा हुआ होगा आपने। आप प्लस भी करके देखेंगे कि प्लस करने पे माइनस कराना चाहिए, और क्योंकि मल्टीप्लाई नेगेटिव है तो ये कंफर्म हो गया बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन, तभी तो मल्टीप्लाई नेगेटिव आ सकता है, वरना सेम कैसे आ सकता है? यस अगर सर। ये नेगेटिव है तो आई एम वेरी श्योर बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव आ जाता, दोनों पॉजिटिव होते तो भी पॉजिटिव आ जाता, राइट? इज इट ओके? यस सर। सो वी कैन Yes, इजीली sir. क्रैक इट, आराम से कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए और माइनस करने पे 1 चाहिए, तो 4 and 1, तो माइनस के 4x प्लस के 3x -2 इक्वल टू 0। X equals to -1/2 and 2/3. यस, गुड। इन दोनों टर्म में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया और हमने x कॉमन निकाल लिया, तो व्हेन यू डिवाइड बाय 2 तो 3 मिल जाता है, यहाँ पे x मिल गया, x तो जा चुका है और 4 में से 2 गया तो क्या मिल जाएगा 2। और ये टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कॉमन निकलेगा, मतलब पॉजिटिव 1 कॉमन निकलेगा। सो ये एज इट इज 3x - 2 = 0। आप देख सकते हैं दोनों फैक्टर सेम आ चुके हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, और आना ही चाहिए, नहीं है तो गड़बड़ है। 3x - 2 एक फैक्टर हो गया, 2x + 1 एक फैक्टर हो गया, इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 पुट करिए, क्यों? क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है या तो पहला वाला 0 हो जाए जो कि 2/3 पे हो सकता है, और या तो फिर दूसरा वाला 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू या तो -1/2 हो जाए। ये आपके आंसर्स होंगे 2/3 एंड -1/2। ये आंसर्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताइए। No, sir. Good. No, sir. Shall we move on? Yes, sir.
ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रूट आ जाता है। तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है और ये स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि रूट वाला बताइए कैसे करते हैं। तो मैं बोलता हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है ना तो अपनी स्पीड थोड़ा स्लो करने का, थॉट देने का, आराम सोचने का, फिर आगे निकलने का। तो मैं एक अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे करना होता है इस चीज को। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर बोलिएगा। ये बोला हुआ इसको सॉल्व कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने में कितना लाना है? 6। दो नंबर का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए, रफ में कर रहे हैं समझने के लिए। और इनको ऐड करने में कितना लाना है बेटा? माइनस के 2√6। -2√6 अब सुनना बहुत ध्यान से, क्लास 9 के फंडे में चलते हैं भैया। दो नंबर का एडिशन इररेशनल नंबर का तभी हो सकता है जब दोनों के अंदर √6 हो, वरना आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कैसे दिया? याद आ रहा है? अगर ये लाइक टर्म ही नहीं है तो ऐड कैसे कर सकते हो? क्या आप 2√3 और 4 को ऐड कर सकते हो? कतई नहीं, पॉसिबल नहीं है। भैया 2√3 को क्या आप 2√2 से ऐड कर सकते हो? कहां से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एडिशन कब हो सकता है, सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है? जब दोनों के अंदर लाइक टर्म्स हो, दोनों के अंदर जो इररेशनल टर्म हो सेम हो। √6 दोनों में आना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। तो √6 दोनों में लगा दीजिए, दोनों में √6 लगा दीजिए और उसके बाद कहानी शुरू कीजिए। चलिए, √6 दोनों में ये है, ये तो कंफर्म हो गया। व्हाट इज √6 into √6? 6 वैसे ही आ गया, 6 ये तो वैसे ही आ गया, ये तो वैसे ही आ गया। √6 into √6 प्रोडक्ट तो वैसे ही मैच कर गया। तो फिर अब सम कैसे बनाए? कोई बात नहीं, माइनस लगा दीजिए, काम हो गया। हो गया -√2 माइनस के 2√6। Yes sir. Yes, sir. That's it. So you can break it like 2x square minus √2x minus √6x, sorry, minus √6x minus √6x plus 2 equal to 0। पहली दो टर्म में से एक टर्म कॉमन आ जाएगी, ये कंफर्म है, दैट इज x तो कॉमन आ जाएगा, आएगा कॉमन। और क्या हम √3 भी कॉमन निकाल सकते हैं? Yes, sir. क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है √3 और √6 का मतलब क्या होता है? √6 into √2। तो यहां बचेगा √3 और एक x रह जाएगा। √6 में से √3 गया तो √2 बच जाएगा, x तो ऑलरेडी जा चुका है। इसमें कोई परेशानी है तो अभी रोक दीजिए, इसमें कोई डाउट है अभी रोक दीजिए बेटा। No sir. और अगली दो टर्म में से, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव था तो पक्का माइनस बाहर आएगा। और √6 और √2 इसमें से √2 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 6 into 2 बनता है और √2 into √2 बन सकता है। तो पहला टर्म बन जाएगा √3x और 2 में से √2 जा चुका है तो बचेगा √2। आपने माइनस पहले कॉमन निकाल लिया है तो प्लस का बन जाएगा माइनस। देख सकते हैं आप, दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आ चुके हैं। सो एक फैक्टर बन जाएगा √3x minus √2 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा √3x minus √2, यानी कि दोनों के दोनों सेम है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था एक्चुअली, किसी का स्क्वायर था। आप स्क्वायर के फॉर्मूले से भी इसको फैक्टराइज कर सकते थे। इतना क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. बस इसके बाद 1/1 0 रख दीजिए, आपको नंबर सेम ही मिलने वाला है। सो आइदर √3x minus √2 is यस 0, सर। this give you √2/√3 और यहाँ पे पुट करेंगे √3 minus √3 equal to 0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? √2/√3। लेकिन मैथ्स वालों की थोड़ी सी एक वो होती है कि थोड़ी तहजीब होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ा जाता। ये अच्छी आदत नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। तो रैशनलाइज करके छोड़ दीजिए, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा √3 यानी आप लिखिए x की वैल्यू आएगी √6/3। ये थोड़ा सा अच्छा अप्रोच है, अच्छी आदत है ये, वरना √2/√3 में गड़बड़ नहीं है। आप इसको ऐसे लिख कर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है पीछे एनसीईआरटी में आंसर ये लिखा हुआ है, नॉट श्योर, बट ये भी करेंगे तो गड़बड़ नहीं है। हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यूज में आप √2/√3 ढूंढते रह जाओ और वहां पे √6/3 लिखा हो। तो बात एक ही है, रैशनलाइज जरूर कीजिएगा इररेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो। इज इट ओके बेटा? Yes sir. ओके, आगे और क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में और क्वेश्चन भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। इतना मालूम पड़ा सबको? Yes, sir. चलिए लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे हमारा फोकस सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे रहेगा। ओह, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें मिडिल टर्म में रूट नहीं है। ये तो बहुत आसान होता है। दिक्कत तो तब आती है जब मिडिल टर्म में आ जाता है रूट। मिडिल टर्म में रूट आता है तब दिक्कत होती है।
अभी मिडिल टर्म में रूट है ही नहीं, तो टेंशन की बात ही नहीं है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पहले करते हैं हम सॉल्व। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। जरा चेक कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए? 10 आ रहा है। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए और प्लस करने पे कितना चाहिए? 7, 5 और 2। तो बहुत आसान नंबर है। 2 हाँ, ये तो बहुत आसान नंबर है, 5 और 2। तो आपको जो लिखना लिख दीजिए, पहले 5 लिखना 5 लिख दीजिए, 2 लिखना 2 लिख दीजिए। क्या लिखूं बताइए? और 250 वो 2x 5x और फिर 5√2 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से √2 बाहर निकलेगा और x तो पक्का निकलता ही है पहली टर्म में से, यहाँ मिलेगा x प्लस √2। और नेक्स्ट की दो टर्म में से एक 5 कॉमन निकल जाएगा, आपको मिलेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट x प्लस √2 एज वन ऑफ द फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा √2x प्लस 5। यानी इनको कंबाइन कर दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है, इज इक्वल टू 0। When you put 1 by 1 तो आपको एक x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस के √2 और एक x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस के 5/√2। आई होप दैट्स ओके। Yes, sir. सर इसको रैशनलाइज इधर भी रैशनल रैशनलाइज बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? हम लिख सकते हैं माइनस के Minus 5√2/2। करेक्ट। ठीक है बेटा, मालूम पड़ रहा है आपको इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने की जरूरत है, ये आप कर लेंगे आराम से। 1 और 2 तो हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. यस सर। फोर्थ पे आते हैं। सवाल लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8। ओ 1/8 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। वही तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इक्वल टू में 0 है। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो। इसका एलसीएम हो गया 8, ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो आपको मिल जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हम आराम से कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व। यस सर 4x Yes, sir. होल स्क्वायर। हाँ, ये तो किसी का होल स्क्वायर है, अगर आपको ये दिख गया तो बहुत ही बड़ी बात है, -4 और माइनस। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये दिख गया कि ये किसी का स्क्वायर है तो आप तुरंत कर सकते हैं सॉल्व, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे 16 चाहिए और प्लस करने पे 8 चाहिए, तो 4 और 4 4 and 4। सो 16x² माइनस 4x ब्रेक किया जा सकता है माइनस के 8x को, प्लस 1 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से 4 कॉमन, x कॉमन, यू विल गेट 4x माइनस 1, फिर माइनस साइन कॉमन तो आपको मिलेगा 4x माइनस 1। 1/4. तो यू विल गेट 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं, x की वैल्यू 1/4 और दूसरा फैक्टर भी आपको देता है x का वैल्यू 1/4। सो वी हैव टू आंसर्स, x इक्वल टू 1/4 1/4, तो सेम ही इन शॉर्ट कहने का मतलब है सेम वैल्यू आ रही है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर गुड गुड, ठीक है। सो दैट्स इट, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। तो आई गेस आप ये प्रैक्टिस में और निकाल सकते हैं, हमें आगे चलना चाहिए। Yes, sir. चलिए Yes. नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि एकदम नहीं हो जाती है। दिक्कत क्यों होती है समझ नहीं आया, क्योंकि 4 स्टेप है, 4 स्टेप को फॉलो करो पक्का आंसर आ जाएगा। तो 4 स्टेप क्या है समझते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, 2 से 3 एग्जांपल लेके समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप अपने हाथ से खुद ट्राई करना, मैं वेट करूंगा आपका। आप ध्यान से देखिए, पहला सवाल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये लिखा है x² माइनस x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बोला इसको सॉल्व कीजिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहली स्टेप ये होती है स्टेप नंबर 1। तो इधर मैं लिखते जाता हूँ स्टेप्स और इधर मैं करते जाता हूँ प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 ये है कि कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। ठीक है, देखो और भी तरीके होंगे लेकिन मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिना 1 बनाया भी बनता है, लेकिन 1 बना के कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल समझ लो कि सबसे पहले 1 बनाइए, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसा है तो अगली स्टेप में ये ले जाइए कि कांस्टेंट टर्म को राइट भेज दीजिए।
तो भेज देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -12 भेज दिया। स्टेप नंबर 3, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ कीजिए और हाफ करने के बाद स्क्वायर कीजिए। तो बेटा आपको कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिखता है? 8। ठीक है, माइनस से मतलब नहीं है, हमको माइनस से मतलब नहीं है क्योंकि वो जब स्क्वायर करेंगे तो हट ही जाएगा। तो 8 का आधा कितना हुआ? 4, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। सो ऐड 16 बोथ साइड्स। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 16। क्योंकि बीच में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पक्का ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनता। क्या ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है? यस सर। x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इसलिए मैंने लगा दिया बीच में -2 बिकॉज बीच में माइनस के 2a भी लिखा हुआ है, माइनस के 8x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ये दिख रहा है आपको बेटा? यस सर। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। x माइनस 4 का होल स्क्वायर अगर 4 है, अब अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो x माइनस 4 का वैल्यू क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस प्लस माइनस 2 और एक बार ली जाएगी पॉजिटिव साइन तो हमें मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 2, इन x की वैल्यू आ जाएगी +4, x की वैल्यू आ जाएगी 6। और एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन तो आपको मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ जाएगी -2 + 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसके जवाब है x की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 2 है। बिल्कुल सही बात है, वही आया ना। हाँ 6 है। मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए और प्लस करने पे 8 चाहिए। 6 × 2 एंड 6 + 2, बिल्कुल सही बात है। फैक्टराइजेशन करोगे तो भी सेम मिलेगा। और में पढ़ रहे बच्चों आपको इतना? यस सर। यस सर। ये तो तब हुआ जब आपका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया हुआ था। एक एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया, पहली स्टेप कोफिशिएंट 1 बनाइए, दूसरी स्टेप कांस्टेंट को राइट ले जाइए, और तीसरी स्टेप जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करके हाफ करके स्क्वायर कर दीजिए और वो जो भी आया दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो आपका लेफ्ट वाला पार्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जिसका आप रूट निकालेंगे बाद में तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा। एक आंसर प्लस साइन से मिल जाएगा, एक आंसर माइनस साइन से मिल जाएगा। शैल वी मूव ऑन? यस सर। लेट्स वन एग्जांपल जिसके अंदर 1 नहीं है, 1 हमें बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 बना लेंगे। सो 2x² माइनस 7x प्लस 6। सर हाँ जी बेटा। हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो होल इक्वेशन को, तो 4 बन जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कहाँ बेटा, इधर बोल रहे हो? नहीं सर, ये वाला सम में आपने लिखा वो। अच्छा इधर वाले में? हाँ सर। क्या करूँ मैं? 2 का सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर होल हाँ इक्वेशन को। मतलब हाँ करेक्ट, मतलब आप ये चाहते हो कि हम यहाँ पे जो 2 जो है उसको 4 बना दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, राइट? यस सर, यस सर। चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा। बट अगर देखिए मतलब दोनों ऑप्शन है, मैं दोनों बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए बिकॉज ये थोड़ा सा बच्चों के लिए स्टेप इजी हो जाता है। हालांकि दोनों ही इजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये स्टेप फॉलो करते हैं थोड़ा सा आपको आंसर एक स्टेप इजीली मिल जाता है, वो समझते हैं। ठीक है बेटा, वो भी चलेगा, वो भी बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो पहली स्टेप तो ये कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लिया, अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 का डिवाइड कर दिया, यस और नो? यस। 2 का डिवाइड कर दिया। हम मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी देखेंगे, डोंट वरी, दोनों मेथड समझा देंगे इसके अंदर। पहले ये समझ रहे हैं तो पहले ये वाला मेथड काम कर लेते हैं। तो 2 जो है वो राइट साइड चला गया और राइट साइड जाके जब वो 0 डिवाइड बाय 2 बना। व्हाट इज 0 डिवाइड बाय 2? 0। तो ये जरूरत क्या नहीं है, इक्वल टू 0, मतलब हमने डिवाइड कर दिया 2 से। अगली स्टेप होती है कांस्टेंट को राइट ले जाइए, तो ले जाते हैं कांस्टेंट को राइट। तो ये हो गया 7/2x इज इक्वल टू -3। अगली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट यस हाफ ऑफ 7/2 यानी 1/2 का मल्टीप्लाई। हाफ करना मतलब क्या होता है? 1/2 का मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 7/2 यानी कि 7/4 आ गया। हाफ होगा अभी, ये अभी आधा ही हुआ है, अब इसका स्क्वायर करना बाकी है। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 49/16। 49/16। करेक्ट। तो इसको ऐड भी करिए, सब्ट्रैक्ट भी करिए।
सो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 ऐड किया, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। यहाँ पे लिख दिया एडिंग 49/16 बोथ साइड। मैंने मिस कर दिया स्टेटमेंट, पर कोई बात नहीं, चलेगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको क्या करा मैंने यहाँ पे? Yes. लेफ्ट वाला 110% श्योर रहना कि पक्का परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया होगा, क्योंकि बीच में माइनस है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसमें मेरा a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 7/4 है। 49/16 किसका स्क्वायर है? 7/4 का। इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, आपको मिल जाएगा माइनस के 48 प्लस के 49, यानी राइट साइड में आ गया 1/16, और आपको मिल रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। When you take square root both side, take square root both side, so you will get x minus 7/4 is equal to plus minus 1/4. कोई परेशानी अभी तक? No. No, sir. एक बार हम लेंगे प्लस साइन, एक बार हम लेंगे माइनस साइन। सो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 आया था। हम पहला सॉल्यूशन निकालते हैं, टेक पॉजिटिव साइन, तो राइट साइड में पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे, और एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, तो राइट साइड में नेगेटिव साइन लेके सॉल्व किया जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 7/4, यानी कि 8/4, और 8/4 2 होता है, और राइट साइड में मिलेगा माइनस के 1/4 प्लस के 7/4, एलसीएम हो जाएगा 4, 6/4 यानी कि 3/2। तो इस सवाल का मेरा आंसर क्या होगा बेटा? x का वैल्यू 2 है या x का वैल्यू 3/2 है। आई होप समझ पाए आप सब लोग इस चीज को। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, सीधे सीधे लगाइए। पहले x का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए, कांस्टेंट को राइट ले जाइए, उसके बाद मिडिल टर्म का जो है, मिडिल टर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये मिडिल टर्म यहाँ पे ये है ना 7/2, इसका हाफ करके स्क्वायर करिए, हाफ करके स्क्वायर करिए, हमेशा रखना हाफ करना है फिर स्क्वायर करना है। ठीक है, इज इट ओके? सर हाँ बेटा, सर ऐसा हो सकता है कि इधर मिडिल टर्म में कोई रूट वाला नंबर दिया हो? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ है ना, क्योंकि अब वो भी क्वेश्चन कर देंगे, डोंट वरी, अभी आगे आएंगे। रूट आएगा तो कोई बात नहीं, रूट का स्क्वायर तो बहुत बढ़िया, तो हट जाएगा स्क्वायर करने से, हाँ है ना। तो आई गेस ये कर पाएंगे सब लोग आराम से, कोई टेंशन नहीं है इसमें, यस सर, अब हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर जैसे लेट्स सी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या सब लोग निकाल सकते हैं आंसर? सब लोग निकाल सकते हैं आंसर? Yes, sir. यस टू कॉमन निकालिए, क्या मिला? मैं वो वाला मेथड भी बता दूंगा, अगर किसी के स्कूल में वो वाला फॉलो करवाया सर, हमको तो मल्टीप्लाई करवाया है, कोई टेंशन नहीं, वो भी मैं करवा दूंगा, पहले इसको इस पे कमांड कर दो। तो टू कॉमन निकाल लिया, व्हाट यू विल गेट? x स्क्वायर माइनस 5/2x, उसके बाद प्लस के 3/2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 को हम राइट साइड भेज देंगे, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5/2x इज इक्वल टू माइनस के 3/2। एक ही स्टेप में कर दिया, चलेगा? चलेगा? यस 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 सर। कोई डाउट तो नहीं है? क्या करा मैंने, ये मालूम पड़ा? देन मिडिल जो आपका x का कोफिशिएंट था 5/2 था, 5/2 का हाफ यानी 1/2 इंटू 5/2 विच गिव यू 5/4, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ। सो ऐड 25/16 both sides, so you will get x square minus 5/2x plus 25/4 is equals to minus के 3/2 plus, sorry 4 नहीं, 25/16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ। राइट वाला एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा, लेफ्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया 16, 8 आ गया यानी माइनस 24, बिकॉज 8 24 होता है, प्लस 25, you will get x minus 5/4 का होल स्क्वायर is equal to 1/16, or you will get x minus 5/4 equal to plus minus 1/4. गुड, एक बार लेंगे प्लस साइन,
सो 6/4. थोड़ा सा स्पेस कम है, डायरेक्टली करूँ। Yes, sir. एक बार लेंगे प्लस साइन तो आपको मिलेगा 1/4 प्लस 5/4 3/2. which is 6/4 यानी कि 3/2। और एक बार हम लेंगे नेगेटिव साइन, सो x की वैल्यू आएगी -1/4 प्लस 5/4, x की वैल्यू आएगी 4/4, x की वैल्यू आएगी 1। सो वी गॉट टू आंसर, x is 1 और x is 3/2। आई होप दैट्स ओके। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. परफेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए एक्सक्लूसिव में वेट कर रहा हूँ आपके जवाब। वेट, सब लोग ट्राई कीजिए, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जस्ट गिव अ ट्राई। फिर हम आगे चलेंगे, नया पार्ट चलेंगे। Sir, got the answer. शाबाश बेटा। बोलो बेटा, क्या आंसर आया आपका? किसी का भी आंसर आया तो बताइए। Sir, √19 plus 3/5 and sir अपॉन बेटा, minus अपॉन पूरे में है, टोटल में? पूरा टोटल में सर। गुड। और minus माइनस √19 plus प्लस 3 3/5। हाँ बस यही है। एब्सोल्युटली राइट, गुड। तो इस बार अपन इस क्वेश्चन को दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा कोफिशिएंट 1 बनाना चाहता है या कोफिशिएंट 25 बनाना चाहता है, हम दोनों से करेंगे सॉल्व। ध्यान से देखिए, अब स्टेप समझ लीजिएगा कि दूसरे मेथड से भी क्या कर सकते हैं। आंसर एकदम करेक्ट है आपका जो आया। सो पहले तो हम वही लगा रहे हैं, कोफिशिएंट 1 बनाने वाला मेथड। सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x²
minus 6 upon 5x minus 2 by 5 equal to 0, right? X square minus 6 by 5x is equal to 2 by 5. X square minus 6 by 5x हाफ किया, 6 by 5 का हाफ किया तो कितना आया बेटा 3 by 5, और 3 by 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9 by 25. सो 9 by 25 इधर ऐड होगा और राइट साइड में भी ऐड होगा. अश्योर रहिएगा कि लेफ्ट वाला पक्का स्क्वायर बना होगा x माइनस 3 by 5 का होल स्क्वायर का. x तो पक्का यहाँ से दिख जाएगा और 9 upon 25 यानी 3 by 5 का होल स्क्वायर बनेगा और राइट साइड में आ जाएगा LCM 25 और ऊपर आ गया 19 बिकॉज 10 + 9 19. कोई परेशानी? नो No, sir. गुड. उसके बाद अगर हम रूट निकाल दें तो टेकिंग रूट बोथ साइड तो आपको मिलेगा x माइनस 3 by 5 is equals to root 19 of course plus minus divide by 5. Now taking one by one, एक बार एक करके सॉल्व करते हैं. प्लस साइन लेंगे तो प्लस माइनस रूट 19, सॉरी प्लस माइनस नहीं, एक बार प्लस लिया हमने, एक बार हमने प्लस साइन लिया तो रूट 19 by 5 प्लस 3 by 5 बन जाएगा. और एक बार जब नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस के रूट 19 by 5 plus 3 by 5 बन जाएगा. So this give you answer as root 19 plus 3 by 5 and this give you answer as minus root 19 plus 3 by 5. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट. कोई डाउट बेटा, कोई प्रॉब्लम? टीप ने भी मुझे चैट बॉक्स में आंसर दिया था, एकदम करेक्ट है वो भी. चलिए रिमूव इट, एक और तरीका दिखाता हूँ. चलिए आगे. हाँ सर. देखिए अभी यहाँ पे 5 है, 25 होता तो किसी का स्क्वायर बनता, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 5 का. सो इस बार प्रॉपर स्टेप लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये बन जाएगा बच्चा 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0. कांस्टेंट नंबर को आप पक्का राइट ही भेज दीजिए, उसमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. अब जो आप स्क्वायरिंग बनाना चाहते हैं तो मिडिल टर्म का हाफ करके स्क्वायर करना है, तो मिडिल टर्म इधर से पकड़िएगा. क्वेश्चन के अंदर मिडिल टर्म क्या दिए बेटा? क्वेश्चन में मिडिल टर्म क्या है? -6. हमें सिर्फ साइन से मतलब है, माइनस लेंगे तो भी वो इग्नोर हो ही जाएगा बाद में. तो -6 या 6 पकड़ लेते हैं. 6 का आधा कितना हुआ? 6 का हाफ 3 और 3 का स्क्वायर 9. एडिंग 9 बोथ साइड. अश्योर रहिए, पक्का आपका काम चल जाएगा. अश्योर रहिए इस चीज के बारे में. अगर आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो अश्योर रहिए. अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये पक्का, ये 5 का स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, और क्योंकि पीछे माइनस है इसका मतलब है 5x माइनस 3 का स्क्वायर बन चुका है. आप चेक कर सकते हैं 19. आप उसके बाद रूट निकाल लीजिए, प्लस माइनस रूट 19. एक बार आप लीजिए प्लस साइन और एक बार आप लीजिए माइनस साइन. सॉरी हाँ सर आ गया. सॉरी रूट नहीं लिखा मैंने, रूट नहीं लिखा, इधर रूट नहीं आएगा, नीचे वाली स्टेप पर रूट आएगा. लेकिन इस बार जो याद रखिएगा, जो आप हाफ करेंगे वो कहाँ करेंगे? वो जो पिछला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी का हाफ करेंगे. तो आपको मिलेगा रूट 19 प्लस 3 by 5 और यहाँ आपको मिलेगा माइनस रूट 19 प्लस 3/5. दैट्स योर आंसर. ठीक है बच्चों, इज इट ओके? सर ये एग्जाम में एप्लीकेबल है? डेफिनेटली एप्लीकेबल है. लास्ट ईयर तो हटा दिया गया था कोर्स रिडक्शन के चक्कर में. डेफिनेटली वहां पे लिखा हुआ आता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है? यस सर. अभी मैं सुबह क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था. एक टॉपिक होता है इंटीग्रेशन, उसमें भी आता है, स्क्वायर बनाना. स्क्वायर बनाने का काम आपको चलता रहेगा लंबा. ठीक है बच्चों, शैल वी मूव ऑन. तो आई गेस अब इस पे और टाइम पास नहीं करना चाहिए, हमको आगे पढ़ना चाहिए. क्या बोलते हो? Yes, sir. सबको आ गया? सूर्यांश इज इन क्लास. सूर्यांश इज इन क्लास. कंप्लीटिंग स्क्वायर चल के भाग गया, एग्जाम नहीं है. चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मूला मेथड. अच्छा एक मिनट,
ये जरा क्वेश्चन के अंदर ये बताइए, ये तो ऑलरेडी 2x का होल स्क्वायर है, राइट राइट। ये सर ये ऑलरेडी पर 4 आ गया है सर इसमें। ऑलरेडी स्क्वायर आ गया, राइट। लेकिन अब सेकंड टर्म एडजस्ट कैसे करेंगे एडजस्ट बेटा इसके अंदर? जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -5। तो अब हम इसमें क्या ऐड करें ताकि परफेक्ट बने? कैन यू टेल मी? 1/24 1/24 कैसे बेटा? हाउ यू गेट इट? सर क्योंकि 2ab में 2 × 4 8 हो जाएगा और फिर वहाँ पे मतलब दिस इज माय 2x का होल स्क्वायर, दिस इज माय 2a। ऐसा तो क्या करा जाए ताकि यहाँ पे 3 आ जाए? 3/4 3/4, यानी यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर करवाना है, यानी 9/16 करवाना है, राइट राइट बेटा? यस इस बार 9/16 कैसे आया, क्या आप सोच सकते हैं? सर ये b का स्क्वायर है। हाँ अग्री, ये b का स्क्वायर है, बट ये 9 मतलब मैं प्रोसेस क्या बनाऊं, मतलब हाउ शुड आई राइट द स्टेप? अगर मैं अपने मन में स्टेप बनाना चाहता हूँ करना क्या है, तो ये 9/16 कैसे निकालूंगा? ये किसका स्क्वायर है बेटा? 3/4 होल स्क्वायर। हाँ मतलब ये 3, ये देखो यहाँ पे किसका स्क्वायर है? ये 2 का है ना, यहाँ पे 2 है, राइट 2 है ना? यस सर। यस सर। 3/2 का हाफ कीजिए और फिर उसका स्क्वायर कीजिए, तो 9/16। गेटिंग माय पॉइंट? सर जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऐसा लिखा होता 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस समथिंग, तो अब मैं क्या ऐड करता बेटा? 12 डिवाइड बाय ये किसका स्क्वायर है? 3 3, उसका भी हाफ किया और फिर स्क्वायर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मालूम पड़ रहा है? यस अदरवाइज जो स्टार्टिंग में बताया था वो फॉलो कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीधे सीधे आपको स्टेप्स मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले 4 कॉमन निकाल दीजिए, तो ऐसा कुछ मिल जाता है, और उसके बाद प्रोसीड कीजिए ना बेटा, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हैं उस चीज को, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस के 5/4, x स्क्वायर प्लस 3/4x हाफ किया तो 3/8, उसका स्क्वायर किया तो 9/64। जब आप कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो आपको कुछ और ऐड करना है, जब नहीं बनाओगे तो कुछ और ऐड करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/64 ऐड किया, और राइट में भी 9/64 ऐड करवाया। ये पक्का बन चुका है। x इस बार प्लस बनेगा सर। x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा। ये 3/8, 8 का स्क्वायर 64। कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, 64 आएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ सर। सॉरी 64 यहाँ पे सही लिखा है, माय एरर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इजिकल्स टू एलसीएम हो गया 64, 16 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 5 माइनस 80 प्लस 9, आपको मिल जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 71/64। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, मालूम है? यस सर। तो क्या लिखेंगे? नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अरे भैया इसका तो आंसर ही नहीं आता है, आता है लेकिन इस दुनिया में नहीं है, इस रियल वर्ल्ड में नहीं है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वो आप पढ़ोगे आगे जाके।
इसका रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। और अभी बता दूंगा एक अगला रूल, आयोटा यस आयोटा वाला। और इवन हम नेचर ऑफ रूट के फॉर्मूले से भी देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो डेल्टा नेगेटिव आएगा। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी उसके ऊपर भी आ जाएंगे। बट आई गेस ये वाला कॉमन निकाले वाला मेथड बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत स्ट्रीमलाइन मेथड है। चलो बेटा आगे में, Yes. चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला मेथड, सबसे इजी और सबसे बढ़िया मेथड। फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो, कोई टेंशन ही नहीं लेने का कौन क्या है। आपको बस ये जज करना है ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, बस इतना ही सही काम है। तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स आएंगे 2। बिल्कुल सही बात है, x की वैल्यू आएगी 2। तो यहां पर भी हम उसको अल्फा और बीटा से चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम पॉलिनोमियल्स पे करते थे जीरोस को। उसको निकालने का फॉर्मूला है -b एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। दैट्स द फॉर्मूला। एक बार प्लस ले लीजिए तो एक आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस ले लीजिए दूसरा आंसर आ जाएगा। उसको हम अल्फा बीटा बोल सकते हैं, नहीं तो एक्स ही बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल, इसी पेज पे एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता, वी हैव 2x² - 7x + 6 = 0। बोला बताइए इसको सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू निकालिए। तो कोई टेंशन ही नहीं है, डालिए फार्मूले में आंसर निकालिए। बट फार्मूले में डालने से पहले जजमेंट तो कर दीजिए, ए कौन है? व्हाट इज ए? 2 व्हाट इज बी? -7 व्हाट इज सी? 6 वेरी गुड। तो माइनस ऑफ -b, बहुत ध्यान से रखना बच्चों, इसमें गलती मत कर देना प्लीज। एंड b² यानी -7 का होल स्क्वायर -4 into a into c whole divided by 2a यानी 2 into 2। तो बताइए व्हाट इज माइनस ऑफ -7 +7 +7 रूट ऑफ 49 - 48/4। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। व्हाट इज रूट 1? 1 एक बार ले लीजिए प्लस साइन, लिख कर आइए टेक पॉजिटिव साइन, तो 8/4 यानी कि 2। और देखिए वहां पे टेक 3/2 नेगेटिव साइन, 3 तो 6/4 यानी कि 3/2। बिल्कुल सही बात है, ये आपका आंसर आ गया सीधे सीधे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है कि अल्फा और बीटा यानी कि x को निकालने का फॉर्मूला है -b ± अंडर रूट b² - 4ac/2a। बस ये याद करना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है बच्चों? सर, इसका डिराइवेशन कुछ है? डेरिवेशन डेफिनेटली है बेटा इसका, है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड पढ़ी ना अपन ने, यस सर। उसी से डिराइव करा हुआ है, उसी से डिराइव करा है ना। और ये जो मेथड है ये इंडियंस ने डिराइव करी है, इसको श्री भट्टाचार्य मेथड भी बोली जाती है, ऐसी कुछ नाम है इसका एक। धराचार्य। हाँ, ऐसा कुछ मेथड भी नाम भी है इसका। धराचार्य फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इंडियंस ने डिराइव करा है। परफेक्ट स्क्वायर वाला फंडा ये यहीं से डिराइव करा है, जो अपन लगाए थे ना, यहीं से डिराइव करा है इस चीज को कि x की वैल्यू क्या आ सकती है। परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से ही डिराइव हुआ है। मालूम पड़ रहा है? यस सर। अभी सुनिएगा बहुत ध्यान से, फॉर्मूला मेथड पे क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा। क्या 2 रियल नंबर है? रियल लाइफ में 2 होता है? हाँ होता है, हाँ ये होता है, बिल्कुल रियल नंबर होता है 2। तो 2 रुपए का सिक्का। क्या 10.5 रियल नंबर होता है? ऑफ कोर्स होता है। क्या -40 रियल नंबर है? हाँ, केरला में टेम्परेचर -40 पहुंचता है, टेम्परेचर में माइनस है, रियल नंबर तो है। तो आप मुझे बताइए, अगर a रियल तो क्या 2a भी रियल बन सकता है? बिल्कुल, डबल भी रियल यस बनेगा। सर। हाँ सर। अगर b रियल है तो नेगेटिव भी रियल बनेगा। यस सर। यस सर। मतलब अल्फा और बीटा का सारा हिसाब किताब ये डिसाइड करेंगे। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ये डिसाइडिंग फैक्टर है रूट के अंदर वाली क्वांटिटी। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी डिसाइडिंग फैक्टर होती है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करेगा कि भैया नेचर ऑफ रूट कैसे आएंगे
आपके जो अल्फा बीटा है वो रियल दुनिया में है या इस दुनिया के ही नहीं है, रियल वर्ल्ड में है या नहीं है, डिसाइड कौन करेगा? ये अंदर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी। इसको बोलते हैं डेल्टा डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा समझ लेते हैं। आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डेल्टा डिवाइड बाय 2a। डी लिख दिया हमने, एक ही बात है, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हैं, और डी कौन है लिख सकते हैं बाद में। बेटा आप मुझे इतना बताइए, अगर डी 0 आ गया, अरे वाह क्या बात है, अगर डी 0 आ गया यानी माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। जब तुम प्लस साइन लोगे तो भी माइनस के b/2a आएगा, और जब माइनस साइन लोगे तो भी माइनस के b/2 आएगा। मानते हो इतना? क्योंकि 0 का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, बात तो एक ही पड़ने वाली है। यस सर। इन्हीं कह सकते हैं 2, मतलब बोल सकते हैं इक्वल, है ना। रियल रूट्स तो है, रियल नंबर है, रियल दुनिया में होगा, b रियल नंबर है तो माइनस b भी रियल नंबर है, तो ये बोल सकते हैं इक्वल रूट्स होंगे। और कितने हैं? दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, यस सर। तो बोलेंगे 1 रियल रूट। एंड इक्वल है ना, वो तो सेम ही है, तो बार बार क्यों बोलने का 2,2 क्यों बोलने का 2, ऐसा बोलो ना एक ही बात। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस। लेकिन अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, काम खत्म, काम तमाम हो गया, क्लास 10th में ही नहीं है। तो अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोल देंगे? अरे यार रूट में नेगेटिव आ गया, काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, इनको बोल दीजिए नो रियल रूट्स, पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकली क्या बोला जाता है? टेक्निकली बोला जाता है इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स, या पढ़ोगे 11th क्लास में इमेजिनरी। समझ में आ रहा है बच्चों? सब कुछ डी डिसाइड करेगा, सब कुछ डी डिसाइड करेगा। और अगर डी कोई अच्छा सा नंबर आ गया, बढ़िया सा 64 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, 0 तो नहीं आया, 0 आ गया तो इक्वल हो गए, नेगेटिव आ गया तो गड़बड़ हो गई, और अगर अंदर बढ़िया सा नंबर आ गया 64, ठीक है, तो फिर प्लस करने से कुछ और आएगा, माइनस करने से कुछ और आएगा। मानते हो इतना? 2 रियल रूट्स। 2 रियल रूट्स। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोचार्ट बना देता हूँ कि d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अलग अलग कंडीशन में क्या आंसर देगा। अगर d 0 आ गया तो बोल सकते हैं इक्वल रूट्स, और बोला जाएगा 1 रियल रूट, क्योंकि एक ही तो है ना बेटा, वहां पे तो नंबर तो एक ही है। रिपीटेड रूट भी बोलते हैं, रिपीटेड, रिपीटेड। मालूम पड़ रहा है? यस। उसके बाद अगर मान लेते हैं कभी अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो क्या बोल देंगे? नो रियल रूट। नो रियल रूट, नो रियल रूट, पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए। और अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो फिर रियल रूट तो है, तो 2 रियल रूट्स। और वो रूट्स कैसे होंगे? अलग अलग, डिस्टिंक्ट नंबर, शाबाश, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। मतलब रियल रूट्स मिलते कब कब है? या तो d 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए। तो इफ एनीबॉडी आस्क यू भैया रियल रूट्स कब मिलेंगे, 0 पे या 0 से बड़े पे, तो ये बोल सकते हैं फॉर रियल रूट्स डेल्टा शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, तब हमारी बात बनेगी। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? इतना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट, क्योंकि एग्जाम में आता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन। और फिर अंदर वाली जो रूट वाली वैल्यू है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। याद रखना डिस्क्रिमिनेंट के अंदर रूट मत लगाना, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते टाइम रूट नहीं चेक किया जाता है, बस वो वैल्यू क्या आ रही है वो देखी जाती है। मतलब एग्जाम्पल बोल दिया, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर कैसा है बताइए, किस तरीके के हैं। और एग्जांपल दे दिया आपके सामने, लेट्स से x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो d निकालने के लिए रूट नहीं लगता है, सिर्फ इतना आता है, बिना रूट के चेक करना पड़ता है। व्हाट इज b? -8। व्हाट इज a तो 1 है, c तो 15 है। गुड। व्हाट इज 8 का स्क्वायर? 64। व्हाट इज 5 15 4 जा 60, तो क्या आया? 4 आया। यस सर। तो d 0 से बड़ा है, 2 रियल रूट।
शाबाश। Two distinct real roots. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यही सवाल का जवाब हुआ। समझ में आ रहा है, इनका नेचर आ गया कि इस सवाल को जब सॉल्व करोगे तो दो बढ़िया से नंबर मिलेंगे, दो अलग अलग आंसर मिलेंगे आपको। समझ पा रहे हैं इस चीज को बेटा? Yes, sir. लेट्स से वन बाय एग्जांपल। ओ यहाँ पे सवाल आ गए, पेज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे करते हैं। लेट्स से वन बाय एग्जांपल ऐसा लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इसका d निकालते हैं। d बिना रूट का होता है, याद रखना, बच्चे रूट लगा के आ जाते हैं वहां पे। तो b कितना है? b हमारा 2 है। a कितना है? a हमारा 1 है। c कितना है? c हमारा 3 है। No real root. वेरी गुड। 2 माइनस 12 माइनस 10, नो रियल रूट। No real root. No real roots. डेल्टा की वैल्यू छोटी आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, 0 छोटी आ गई, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है नो रियल रूट्स। नो सर रियल। हाँ बेटा, तो मतलब एग्जाम में सब ऐसा क्वेश्चन आया सर, इसमें डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आया सर, तो फिर उसका आगे वैल्यू फाइंड करनी है? नहीं नहीं नहीं, कभी फाइंड नहीं करनी, डोंट वरी, नहीं Sir, फाइंड। वो 2 square 4 होगा, 4 अरे यार minus सॉरी 12. सॉरी सॉरी सॉरी, Minus 2 8. 4 होगा और ये माइनस के 8 आएगा, सही बात है। इज इट ओके बेटा? मालूम पड़ रहा है आपको? Yes, sir. तो अभी अपने पास है 15 मिनट और ये थ्योरी वाला पार्ट तो खत्म हो गया। तो अभी ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, तो क्या इसको करने की जरूरत है मेरे? हाँ ये करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड से, क्योंकि रूट आ चुका है। सबसे पहले तो 4 कॉमन निकाल लीजिए। यू विल गेट x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, जिससे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल टू माइनस के 3/4। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट जो देखा जाए, कोफिशिएंट रूट 3 है, रूट 3 का हाफ करेंगे यानी डिवाइड में 2 आ जाएगा, इसका सब स्क्वायर किया जाएगा तो 9/4 बन जाएगा, नहीं सॉरी 3/4 बनेगा। रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो हम 3/4 दोनों तरफ ऐड करेंगे, सब दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। सो हमें ये मिल गया रूट 3/4x प्लस 3/4 और अल्टीमेटली यहाँ मिल गया x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर था यार, ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर था, मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. सो x की वैल्यू आ जाएगी Yes. माइनस के रूट 3/2, बिकॉज रूट निकालोगे तो रूट 0 का थोड़ी प्लस माइनस लगाया जाता है। x की वैल्यू माइनस के रूट 3/2, ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, Yes, sir. परफेक्ट। शैल वी मूव ऑन? शैल वी मूव ऑन? Yes, sir. अब बोल दिया इन क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कीजिए। तो पहला सवाल कर लेते हैं। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -7 है, c का वैल्यू 3 है। फॉर्मूला होता है x निकालने का माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 का स्क्वायर 49। ऐसे तो लग रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन था। नो सर, ये अलग है। अलग था क्या? अच्छा, अपॉन 2a, सो 2 into 2। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ -7 यानी कि 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 3 12 12 टू 24, 49 माइनस 24 25 होता है, राइट बेटा? 49 माइनस 24 25 होता है। यस सर। x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस 5/4। उसके बाद एग्जाम में लिख कर आएंगे टेक पॉजिटिव साइन, तो 7 प्लस 5/4 यानी कि 12 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ गया 3। और एक बार आप लिख कर आएंगे टेक नेगेटिव साइन, थोड़ा सा गंदा लिखा है मैंने, हॉच पॉच लिख दिया बहुत, थोड़ा सा मान लीजिएगा। टेक नेगेटिव साइन 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4 यानी कि 1/2। तो आपके आंसर आएंगे 3 and 1/2। आई होप दैट्स ओके। इज इट ओके? यस सर। चलिए गुड।
फॉर्मूला तो हम लगा लेंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है अब इसमें आराम से। एक लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप देखेंगे कि आपको गड़बड़ मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4। पहली बार क्वेश्चन को पूरा ध्यान से अगर पढ़ें तो आपको बोला हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय द अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वेश्चंस वही लिखे हुए हैं, वहां पे कंप्लीटली द स्क्वायर से करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला लगाने के लिए बोल रहा है। तो आप देख के बताइए इसका डेल्टा कितना आएगा। b² माइनस डी लिखो या डेल्टा लिखो, एक ही बात है। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 माइनस 31 नो रियल रूट। नो रियल रूट्स। तो मैं बोलता हूँ अगर आप ये चाहते हो सर हर बार पहले हम डेल्टा निकाल लें, कोई टेंशन नहीं है, डेल्टा निकालिए और उसके बाद फॉर्मूला ऐसा यूज कीजिए, अल्फा कॉमा बीटा या x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डेल्टा अपॉन 2 है, कोई गलत नहीं कर सकता। और डेल्टा लिख कर आइएगा b² माइनस 4ac। तो पहले डेल्टा निकाल लेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो आप पहले डेल्टा निकाल लीजिए और फिर वो डेल्टा यहाँ पुट कर दीजिए, बात तो वही पढ़ने वाली है। सर ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, Yes, sir. है ना। क्योंकि देखो अगर नहीं करना ना कोई टेंशन नहीं, अगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, तो आप उससे आगे लिखने वाले हो तो हम पहले भी लिख सकते हैं ना फिर। तो जैसे अगर आपने ये नहीं लगाया होता और आप ऐसा लिख के आते -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 1 2 इंटू 2 सॉरी। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में आता माइनस के 31 अपॉन 4। आप क्या लिखते हैं? नो रियल रूट्स, ये लिख के आते ना। Yes, sir. इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात तो एक ही, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो डिसाइड कैसे हुआ वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इससे मालूम पड़ा। ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट बेटा यही है, दैट्स इट। अब इसमें अपन चलते हैं नेचर ऑफ रूट के ऊपर, कुछ सवाल है वो सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप कर सकते हैं आराम से अब इस चीज को? Yes. Yes. यस, जब नेचर की बात होगी तो हमें सिर्फ डेल्टा पता करना है, सिर्फ b² माइनस 4ac पता करना है, ओनली b² माइनस 4ac पता करना है नेचर ऑफ रूट में। क्विकली बता दीजिए सब लोग, निकाल लीजिए सब लोग, आंसर निकाल लीजिए क्विकली, फिर अपन आगे चलते हैं। सर मुझे 4.3 में एक वर्ड प्रॉब्लम में डाउट था। करवा देंगे बेटा, डोंट वरी, देख लेते हैं एक बार, पहले ये सॉल्व कर लीजिए। उसको डी लिखते हैं, कुछ डेल्टा का सिंबल बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस। क्विकली बताइए आंसर क्या आएगा। First one has no real. First one has no real roots. Yes, sir. Yes, sir. Good. -3 का square which give you 9, 5 4s are 20, 22s are 40, minus के Minus 31. 31. No real roots. शाबाश. No real roots. Good. The second one. Sir, real roots exist. Real root exists. Okay. What is b here, beta? सर इक्वल रूट होगा। Good. What is b here? Minus माइनस 4. 4 रूट। So b square minus 4, a is 3, b is 4. Minus 4 का square 16, 16 with the 48. Agree with this? And 16 with the 48. कोई doubt? Yes, sir. No. 0. That's why answer क्या आएगा? One real root. Yes. Equal root. Yes, sir. Or you can say second is the equal roots. शाबाश बेटा. Good. And try third one. What is a here in the third one?
Real is roots. 2, B is -6 and C is 3. So -6 whole square, 4 into 2 into 3, 36 minus 4 is 12, 12 is 24, 12. Answer is 2 real roots. Two real Distinct real. 2 real Two distinct real roots and exist. distinct roots. 2 real and distinct. लिख कर आएंगे डेल्टा इज लेस देन 0, therefore delta is equal to 0, therefore delta is more than 0, therefore. ठीक है, done with this? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एग्जाम में नॉर्मली पूछ ही लेते हैं जब क्वाड्रेटिक का चैप्टर होता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हो, 2 इक्वल रूट्स हो, तो k का वैल्यू क्या होगा? आपको पता है फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए बच्चा? Delta is equal to Delta is 0. equal to 0. that's it. b square minus 4 बिल्कुल सही बात है. तो b का मतलब हो गया पहले क्वेश्चन में k, 4a c should be 0. So k square should be equal to 4 to the 12, 12 to the 24. Agree with this? Yes, sir. So Yes, k का sir. वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 root 3. 2 root 3. करेक्ट. तो k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 3. I got my 2 answers. Any doubt in this? No, sir. Similarly, we can rearrange the second equation and find the value of k. यहाँ पे भी. When you multiply, you will get kx square minus k 2kx plus 6 is equal to 0. पहले rearrange किया अंदर multiply करके. And now b square delta is equal to क्या होता है? b square Sir, minus it 4 should is be 2 root 6. First problem है. 4 6 are correct. Plus minus 2 root 6. Right. Second one, delta has to be 0. What is the value of b here? b is minus 2k. Minus 2k ka square. Minus 4. a is k. And c is 6 is equal to 0. I will get 4k square minus 24k is equal to 0. कोई डाउट बता अभी तक? No, sir. Can I take 4 and k common? Yes, sir. I will get k minus 6 equal to 0. So either k is 0 because 4 का तो कोई सेंस ही नहीं है, 4 का डिवीजन ही हो गया, राइट? 4 का तो डिवीजन ही हो गया, तो ये मिल गया k into k minus 6 is 0. I will get either k is 0 or k is equal to 6. k is 0 is not possible. अगर ऐसा हो गया तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 6 equal to 0. This is not possible. This is not possible. k cannot be 0. Therefore k has to be 6. क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता. मालूम पड़ रहा है बेटा? a is equal to k, b is equal to minus 2k, c is equal to 6. और लिख दीजिए a cannot be equal to 0, therefore k cannot be equal to 0. therefore आपका आंसर आएगा 6. k का वैल्यू 6 एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी नहीं चलेगा. इज इट ओके बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट जो सब था खत्म हो गया. कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, नेचर ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक जजमेंट करवा दिया. अब यहाँ बाकी है प्रॉब्लम सम्स. एक क्लास अभी हुआ, ठीक है, इसमें हमने इतना कर लिया. एक और क्लास में ट्राई करूंगा अरेंज करने की, जिसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम जो है यहाँ पे लिखे हुए सारे, ये वर्ड प्रॉब्लम और टिपिकल टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर पाए. आई विल ट्राई टू अरेंज वन मोर क्लास. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, चलिए मिलते हैं, सी यू. अभी आपकी क्लासेस भी यहाँ पे राइट आज कुछ लोगों के? Yes, sir. ओके, बताओ, चलिए, बाय बाय, टेक केयर. Bye, sir. Thank you.